हमें हॉलीवुड और बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस को फॉलो करने से बड़ी इज्जत मिल जाएगी। वो पॉश लोग हैं, स्टार लोग हैं, उनके पीछे चलना चाहिए। और लोग अपने अपने नाम के साथ उनके फैन भी लगाकर फख्र करते हैं, हम इनके फैन उनके फैन, पता नहीं कितने पंखे कितने कूलर। लेकिन हमने देखा है जिसके तुम फैन थे, चंद दिनों के बाद जब वो बूढ़ा हो गया तो तुम नया ढूंढने लग गए। उसके तो चेहरे पर झुर्रियां आ गई, कमर टेढ़ी हो गई, दांत टूट गए, तो अब वो हीरो अच्छा नहीं लगता, नया ढूंढना है। दुनिया का ये मिजाज है। दुनिया ने जिस चीज को इज्जत समझा वो पाउडर, लाली और मेकअप को। मेरे अजीजों, जहां ये एक्टर और एक्ट्रेस बूढ़े हो गए, दुनिया ने उनको साइड लगा दिया। वहां भी यही हाल है और इनकी नेता नगरी में भी यही हाल है। 40-40 साल किसी पार्टी की खिदमत करते रहे, जवान दूसरे आ गए तो बूढ़े साहब को साइड लगा दिया। अब आपका काम नहीं, आप नौजवानों को करने दो। लेकिन मैं आपको बताऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों का हाल यह है, 80 साल का अगर अशफाक हुसैन नईमी हो तब भी उसकी इज्जत में इजाफा है। यहां पर बुढ़ापा इज्जत खत्म नहीं करता। तुम्हारी आंखों ने देखा होगा मुफ्ती आजम हिंद, मुफ्ती आजम राजस्थान को, ये जितने बूढ़े होते गए उतनी इज्जत बढ़ती चली गई। यहां पर बुढ़ापे में इज्जत खत्म नहीं होती। अरे वो पाउडर, लाली और मेकअप से लाई हुई इज्जत नहीं थी। हाँ, वहां पर सिर्फ गाजे की इज्जत है, जहां पर तुम्हारे चेहरे झुर्रियों में तब्दील हो गए, दुनिया नया हीरो ढूंढती है। लेकिन मैंने मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुल शरिया को देखा है, जिन आंखों ने उन्हें देखा होगा, 75 साल की उम्र है, लेकिन ला करके बिठा दो और एक तरफ 1 लाख बड़े बड़े ब्यूटी लोगों को ला करके, खूबसूरत लोगों को लाकर बिठा दो, दुनिया उनकी तरफ नहीं देखती, इस वारिसे उलूम आला हजरत की तरफ बगैर टकटकी बांधे देखती रहती है, बगैर पलक झपकाए देखती रहती है। क्यों? इस बुढ़ापे में भी इनकी ये इज्जत है कि ये जितने बूढ़े हो गए उतने खूबसूरत भी लगते हैं, उतने खूबसूरत भी लगते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, इज्जत जो मिलती है वो पाउडर, लाली और मेकअप से नहीं, इज्जत जो मिलती है वो दामन मुस्तफा से छन करके आती है। आज फिर मैं फख्र से ये कहता हूं, आज हमें भी जो मिला है वो सिर्फ इतना है, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक कि मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ऐ सुन्नियों, तुम्हें पैगाम ये है, बेदाम ही बिक जाए ये बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाए ये बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जो वहां का गुलाम हुआ उसकी इज्जतें बढ़ती चली गई। बिलाल हबशी को आज एहतराम की नजर से हम देखते हैं, अगरचे वो हबशा के रहने वाले थे, काले थे, काली औरत के बेटे थे, लेकिन जानते हो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी से वाबस्ता होने के बाद इज्जत का हाल ये है, जब मक्का फतह हुआ था, मेरे आका ने बिलाल को खाने काबा की छत पर चढ़ा दिया था, ताकि दुनिया ये देख ले, जिस बिलाल के पांव में तुम रस्सी डालकर खींचते थे, इन्हें कोड़े मारते थे, इन्हें अंगारों पर सुलाते थे, मेरी गुलामी की वजह से हालात को बदल लेने दो, फिर नबी पाक के गुलाम की इज्जत देख लेना, अल्लाह ताला उसे काबे की छत पर पहुंचा देता है। इसीलिए आज के हालात से भी घबराना नहीं, इस्तिकामत का दामन थामे रखना, अपने नबी पाक से वाबस्तगी बरकरार रखना, चाहे हमारे 1000 टुकड़े हो जाएं, हमारे नबी पाक के नाम से हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हालात आते हैं, करबला में भी आए, लेकिन ये एंड नहीं हो सकता, एंड नहीं हो सकता। इसलिए कि हमारा मानना यह है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज हालात की खराबी का रोना मत रोना, मैं उसके लिए हमेशा एक शेर गुनगुनाता हूं, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज अगर कुत्तों का वक्त है तो कल हमारा दौर आएगा।